दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग मानते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ईवीएम रखने और हटाने की बातों पर लोगों में काफ़ी बहस छिड़ी रहती है। पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लोग यही बहस करते हैं, नज़र आते हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन दोस्तों एक ही पार्टी है जो ईवीएम को हटाने का कभी जिक्र नहीं करती है। आप समझ रहे हैं, आप पर पूरे भारतवर्ष में एक ही पार्टी के कई नेता ये भी कहते नज़र आते हैं कि वोट तुम दो या ना दो, लेकिन वोटिंग मशीन का बटन कोई भी सा भी दबा लो, वोट तो जाएगा एक ही जगह। तो इस तरह की धारणा भी बन गई है। ये रही बात ईवीएम मशीन हटाने और रखने की बात। दूसरी तरफ चलते हैं चुनाव आयोग की तरफ। 2017 में चुनाव आयोग ने एक चैलेंज दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को ये आश्वस्त करता हूँ कि एक ओपन चैलेंज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर एक पार्टी को ये अवसर प्रदान की जाएगी कि वो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के ईवीएम मशीन को टेम्पर करके दिखाएं, उस मशीनों को लाइव आकर के हैक करके दिखाएं। उन सभी पार्टी को 4-4 घंटे का समय दिया जाएगा उसे। और ये चैलेंज एक सभा को संबोधित करते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन डॉक्टर नसीम जैदी द्वारा दी गई थी। तब इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा कि ये ओपन चैलेंज हमने दिया है इसलिए कि पार्टियां आएंगी, अगर वो चाहेंगी तो हैक करने की कोशिश करेंगी या टेम्पर करने की कोशिश करेगी, ये तो होगा नहीं। और जब ये नहीं होगा तो हमारी इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी, हमें कोई शिकायत नहीं करेगा और ईवीएम पर फिर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, आम आदमी पार्टी के एक नेता दिल्ली असेंबली में जिनका नाम सौरभ भारद्वाज है, ईवीएम मशीन को हैक और टेम्पर करके उन्होंने दिखवाया। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बातों को मानने से इनकार कर गई, ये कहते हुए कि ये हमारे सिक्योरिटी जोन से बाहर की बात है। हमारे सिक्योरिटी जोन से बाहर किसी भी ईवीएम मशीन को अगर टेम्पर या हैक किया जाता है तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते और हम इसको नहीं मानते। इस बातों से भी वो मुकर गए। उनके सिक्योरिटी जोन से अगर बाहर गई और टेम्पर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि वो ईवीएम मशीन को यूज़ करके जो वोट होता है वो बिल्कुल साफ और सुथरा है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। 20 दिसंबर 2023 की बात है, जब फर्रुखाबाद के एक कलेक्ट्रेट के ऑफिस के नज़दीक निर्वाचन आयोग के गोदाम में आग लग गई और ये आग उस गोदाम के अंदर लगी। उसमें 800 ईवीएम मशीन थे। वो 800 के 800 मशीन जलने की आशंका बताई गई वहाँ के मजिस्ट्रेट द्वारा। उस गोदाम के अंदर ना कोई शॉर्ट सर्किट हुई, ऐसा सपा के नेता अखिलेश यादव का कहना था। जब वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुई तो वहाँ आग कैसे लग गई? वहाँ पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था सही से नहीं थी, उसमें आग लगाया गया। आग लगा, क्या हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन का तो पता नहीं। बनारस के दक्षिण सीट के काउंटिंग सेंटर में के बाहर 2-3 ट्रक वो ईवीएम मशीन लेके लोग भाग रहे थे। 2-3 ट्रकों में एक ट्रक को समाजवादी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस ट्रक का हवा निकाल दिया और उस ट्रक से ईवीएम मशीन निकाल करके विरोध प्रदर्शन करने लगे वहाँ पर। हालांकि 2 ट्रक में जो ईवीएम मशीन भरी हुई थी वो लेकर के फरार हो गए। वो कि काउंटिंग के सेंटर के बाहर से ट्रक में ईवीएम मशीन को लेके भागा जा रहा है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि ईवीएम मशीन किसी कचड़े, किसी कूड़ेदान के आसपास फेंकी हुई मिली। तो इस तरह से जो इलेक्शन जो होते हैं, इसमें हमारी डेमोक्रेसी को कितना खतरा होता है ये आप समझ सकते हैं। जब वोट डालने का वक्त आता है तो हमें ये कहा जाता है कि आपके एक वोट की कीमत है, आप अपना मत का इस्तेमाल करें, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ देखें कि गोदाम में आग लग गया, ईवीएम मशीन जल गई। कैसे जली, क्या सिक्योरिटी थी, क्यों जली, उसका कोई पता नहीं। ईवीएम मशीन चोरी हो गई। इलेक्शन कमीशन अगर अपने सवालों से भागते हुए नजर आते हैं, जैसा कि सीनियर एडवोकेट महमूद पर्चा ने ये चैलेंज स्वीकार किया जो 2017 में की गई थी चैलेंज। उनकी इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे 50 सील्ड ईवीएम मशीन
दे दें, हम उसको 50 डिफरेंट शहरों में, भारत के डिफरेंट शहरों में हम भेज देंगे और उसको टेम्पर करके दिखाएंगे, प्लस उसको हैक करके भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि एक वोट को कैसे 100 वोट में बदला जाता है। उनके इस चैलेंज को इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि ईवीएम मशीन को हटाने की जो जद्दोजहद है वो कब पूरी होगी? ये इस सरकार में कभी पूरी होगी या कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो ईवीएम मशीन हटा करके फिर से बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन करवाना शुरू करेगी? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर इलेक्शन वोटिंग मशीन से वोट होने लगे थे, लेकिन उसमें इस तरह की गड़बड़ी और ख़राबी पाए जाने की वजह से आपने मीडिया में सुना होगा कि बंद कर दिया गया। अभी कुछ छोटे छोटे देश हैं जहां पर ईवीएम मशीन को यूज़ किया जाता है, वो जैसे कि बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, इस्टोनिया, यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब देशों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल अभी होता है। देश में लगभग सभी पार्टियां ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आप जनता जनार्दन हैं, तभी तक हैं जब तक आपको वोट देने का अधिकार है, जब तक आपको सरकार हटाने और बनाने का अधिकार है, वरना कौन पूछेगा? हमें अपने वोटिंग राइट्स को बचाना है। 5 साल में एक बार तो साहब आएंगे हमारे दरवाजे वोट मांगने, तब हम उनको बताएंगे कि हम आपको क्यों वोट दें, हम आपको क्यों चुनें। दोस्तों, लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। इस प्रणाली पर आधारित समाज व शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार प्रदान किया जाए। जिस देश में जितने ही अधिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त रहता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।